आजाद नगर में समाजवादी की जलसा चल रहा था। जलसे के दौरान जैसे ही मैंने तकरीर का मौजू ये शुरू किया कि इस शहर में गुंडागर्दी और गुरुवार वार्ड के लोगों को मनसियात की आदत और मनसियात का कारोबार करने वाला मालेगांव शहर का एक ही लड़का है आसिफ शेख का चचेरा भाई एहसान, और उस पर मैंने जैसे ही बोला कि ये खुद नशेड़ी है, नशेड़ी लोगों की टोली लेके चलता है, और उसके बाद इसके ऊपर कई एफआईआर है और गुरुवार वार्ड में आकर गुंडागर्दी करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाम ने वोट नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों की क़यादत नहीं होना चाहिए। मेरी तकरीर का मौजू ये चल रहा था, अचानक एक नौजवान, मेरा ऐसा अंदाज है कि 2-4-5 गोली खा के आया होगा, वो स्टेज की तरफ शान की तरफ बढ़ने लगा। मैं तकरीर में उसको सोचा कि थोड़ा सी नज़रअंदाज करूं, मगर जब वो आगे बढ़ने लगा तो शान उठी और शायद उसको कोई बात बोली। उसके बाद कुछ लोग उसको ले गए, वो गली से निकला, फिर 2-4-5 लोगों को लेके गली के अंदर आया। इस पूरे मामले में हमारा परमिशन भी था, सब कुछ था, मगर वहाँ एक भी पुलिस मौजूद नहीं थी। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि कई बड़े लीडरान आए थे, आज उद्धव ठाकरे भी आया था, पुलिस उसमें मसरूफ रही होंगी, मगर हमारा ये बोलना है कि एक लेडीज, एक लड़की उम्मीदवारी कर रही है 2024 के इलेक्शन में, पढ़ी लिखी लड़की, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर उस सभा में कोई ना कोई पुलिस वालों का रहना जरूरी था। पुलिस के नहीं रहने की वजह से हमने यहाँ आकर धरना दिया और एफआईआर की बात की। आज शहर में ऐसा हो गया कि आसिफ शेख को पुलिस जो है सिक्योरिटी देती है, वो सिक्योरिटी के साथ चलता है, गुंडों की टोली लेके चलता है, नशेड़ियों की टोली लेके चलता है। तो इस शहर में ऐसा हो गया है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के बोलने पे ही पुलिस सब कुछ करेगी क्या? यानी आज अजीत पवार का ऐसा दबदबा और ऐसा वो हो गया है कि वो आसिफ शेख अगर बोलता है कि इसको तली पार करो, उसको तली पार करो, तो वो भी बात मान ली जा रही है। उसके भाई भतीजे मुसलसल गुंडागर्दी शहर में कर रहे हैं, एक खातून उम्मीदवार के आंग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस शहर में क़यादत करेंगे और पुलिस जो है उनको सिक्योरिटी देंगी, मेरा तो ये मुतालबा है कि सबसे पहले आसिफ शेख की सिक्योरिटी हटाना चाहिए। वो गुंडागर्दी करता, नशेड़ी लोगों को लेकर घूमता, और ऐसे उम्मीदवार को सिक्योरिटी दी जा रही है। हम इसके खिलाफ थे, पुलिस ने हमारी एफआईआर लिख ली और उसको गिरफ्तार करने की बात बोली है। हमारा जलसा आखिरी जलसा, निहाल साहब का आखिरी जलसा तारीखी जलसा रहा करता है। आखिरी जलसा हमारा खियावान निशात चौक पर है, और उस जलसे से पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं करी तो हमको मजबूरी में उस जलसे में कोई तहरीकी ऐलान करना पड़ेगा, भले ही इलेक्शन चल रहा हो। में आपने किस का नाम? मुझे उसका नाम नहीं पता था। मुझे जो आजाद नगर के जो लोग थे, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने जो नाम बताया, मुशरिफ ड्राइवर, गली नंबर 7 आजाद नगर, और उसके साथ 2-3 जो लोग थे, मैंने इतना नाम बोला है। वो परमिशन, पुलिस परमिशन के साथ चल रहा था। वहाँ पर मुस्लिम दिग्गज तकरीर कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर आए, मुस्लिम दिग्गज तकरीर में ये बोल रहे थे कि मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे का कारोबार बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, और पिछले दिनों भी गोली चलाई गई, अभी भी मुसलसल गुंडागर्दी हो रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, और एक कैंडिडेट के जरिए गुंडागर्दी हो रही है। और मालेगांव शहर में नशे का कारोबार करने में एहसान शेख का बड़ा किरदार है, उसके साथ में रहने वाले लोग जो नशे के तस्करी है। ये बोलने के बाद 15-20 लोगों के साथ एक लड़का आगे आया और वो बार बार अपने जेब की तरफ, शर्ट या पैंट की तरफ हाथ डाल रहा था। मैंने उसको देखा और बिना वजह वो वर्कर से हमारे जो स्टेज के पास खड़े थे मुस्लिम के आइन सामने, मेरे आइन सामने, और वो जेब में हाथ डाल रहा था, छिड़काने लेने लगा लोगों की। तो उसके बाद मैंने खड़े होकर उससे पूछा ये क्या है, जब मैं जोर से चिल्लाई और उससे बात करने लगी तो वो भागा। हमारा ये कहना है कि हमारा जलसा जो था, हमारा जलसा पुलिस परमिशन के साथ लिया गया था और पुलिस की कोई सिक्योरिटी वहाँ नहीं थी। मैं एक लेडीज उम्मीदवार हूँ वाहिद, जो जलसा ले रही थी, तो क्या लेडीज उम्मीदवार के लिए इलेक्शन कमीशन पुलिस को कोई गाइडलाइंस नहीं देता है क्या? और अगर देता है तो ये अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा ये कि एक उम्मीदवार गुंडागर्दी करता है, गुंडों की पूरी टोले लेके घूमता है, उसको ये लोग सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी देती है, और औरत जो उम्मीदवार है उसको सिक्योरिटी नहीं देती। आज अगर वो आदमी नियत जो आया था शूट करने के, अगर वो शूट करता या फायरिंग होती तो उसके जिम्मेदार क्या होते? पुलिस वाले। पुलिस वाले सिर्फ गुनाह दर्ज करने के लिए है
हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे सिक्योरिटी में, वो बताए कि वहाँ क्या हुआ था, और वो अगर नहीं थे तो पुलिस के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेन करे और सोचे कि उनका डिपार्टमेंट क्या काम करता है। हमारे दोनों लोगों से शिकायत है। एक गुनहगार तबका अगर इतनी हिम्मत करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की उनको हिमायत हासिल है। आप ये समझ लो कि एक गेस्ट कैंडिडेट को जो गुंडों की टोली लेके घूमता है उसको सिक्योरिटी देते हैं, और एक लेडीज उम्मीदवार के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं। और अगर कोई गुंडा या बदमाश स्टेज तक आने की हिम्मत करता है तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये सवाल है मेरा पुलिस डिपार्टमेंट।